नमस्कार दर्शक मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती, हयग्रीव अवतार और नरनारायण अवतार हुआ था। श्री बद्री नारायण धाम के पट आज ही के दिन खुलते हैं और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार इसी दिन होते हैं। अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है और शादी ब्याह के लिए ये एक उत्तम मुहूर्त है। कहा जाता है कि इस दिन जिसका विवाह होता है उस व्यक्ति को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। पंचांग में बिना देखे कोई भी शुभ कार्य इसी दिन हम कर सकते हैं। तो मुख्यतः शादी, स्वर्ण खरीदना, नया सामान खरीदना, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, नया वाहन खरीदना, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि की खरीदी करना, भूमि पूजन तथा नया व्यापार शुरू करना आदि काम आप इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जैसे दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा का महत्व है, वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। अनुष्ठान का जप, पूजा, दान, होम आदि का अति ही महत्व है। इस दिन जो पुण्य हम करते हैं वो अक्षय हो जाता है। इसीलिए ये दिन पुण्य, दान, जप, होम आदि करना चाहिए। अपात्रे दीयते दानम दाताराम नरकम नयेत, यानी कि कुपात्र को दान करने से दाता को नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान करें या धार्मिक तीर्थ स्थान, गौशाला, पाठशाला आदि में दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जिसके दाम्पत्य जीवन में कलह की परिस्थिति बन रही है या जिसके विवाह में विलंब हो रहा है, उसे इसी दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से अति लाभ प्राप्त होता है। जिसको विवाह में देरी हो रही है वो अक्षय तृतीया के दिन एक नारियल ले और अपना नाम और गोत्र बोल के उसे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आए। पीपल के साथ प्रदक्षिणा करे, शिवालय में पानी भरी हुई मटकी का दान करे और इसी दिन शिव पार्वती का रुद्राभिषेक करने से आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है वो प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन कौन सी राशि को क्या उपाय करना चाहिए और किस चीज का दान करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को इस दिन नदी या समुद्र में स्नान करना चाहिए और लाल कपड़े में 1.25 पाव या 1.25 किलो मसूर की दाल बांध के उसको पूजा स्थल या अपने व्यवसाय स्थान पर रखने से उसको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। मेष राशि वाले मूंगा भी धारण कर सकते हैं और इस दिन अवश्य ही गेहूं और मसूर की दाल का दान करें। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों को अक्षय तृतीया के दिन पानी का एक कलश भर के उसे दान करना चाहिए और चीनी सफ़ेद वस्त्र ब्राह्मण या मंदिर में दान करना चाहिए। आपको माता पिता और पत्नी को उपहार देना चाहिए। आप इस दिन सफ़ेद बर्तन में गंगा जल भर के उसको सफ़ेद वस्त्र से लपेट कर अपने पूजा स्थल या तो व्यवसाय स्थान में रखें तो आपको आर्थिक समृद्धि प्रदान होगी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों को मूंग की दाल एवं हरे वस्त्र का दान करना चाहिए और गाय को पालक की भाजी या हरी सब्जी खिलानी चाहिए। इस दिन आपको पन्ना खरीद के अवश्य धारण करना चाहिए। इस दिन कांसे के बर्तन में हरा कपड़ा लपेटकर उसे आप पूजा स्थल या व्यवसाय स्थान में रखें तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में जन्मे व्यक्तियों को अक्षय तृतीया के दिन मोती खरीदना अति शुभ माना गया है। इस दिन चीनी सफ़ेद वस्त्र और चावल का दान करना चाहिए। जो मंदिर में या तो ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, माता को सोना उपहार के स्वरूप में आप दे सकते हैं। चांदी का एक सिक्का जल में रखकर उसे पूर्व दिशा में रखने से कर्क राशि वालों की आय बढ़ेगी। सिंह राशि की बात करें तो सुबह सूर्य को जल अवश्य दे, गुड़ का दान करे, पिता और दादा को चांदी का उपहार दे, किसी बर्तन में समुद्री अथवा सेंधा नमक डालकर उसे घर में घुमाए और फिर उसे पूजा स्थल में रख दे।
इससे उसको स्वास्थ्य का लाभ होगा और धन लाभ भी अवश्य ही होगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों को कपूर जला के पूरे घर में घुमाना चाहिए, हरी चूड़ी और श्रृंगार का दान करना चाहिए, गाय को पालक की भाजी और हरी सब्जी खिलानी चाहिए, अपने घर की कन्याओं को कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए। कन्या राशि वालों को इस दिन पन्ना खरीद कर उसको धारण करना चाहिए और सूर्य पूजा और गणेश पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों को पत्नी और प्रेमिका को कुछ डायमंड की ज्वेलरी या तो सोने और चांदी की ज्वेलरी उपहार स्वरूप अवश्य ही देनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र का, चीनी का, चावल का दान करना चाहिए, हीरा, ओपल या झरकन धारण करना चाहिए और घर में व्यवसायिक स्थान में या पूजा स्थल में सफ़ेद रंग की मूर्ति अवश्य स्थापित करनी चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले इस दिन एक बोतल में शहद भर के उसको लाल वस्त्र में लपेटकर उसको घर के दक्षिण भाग में रखे, बड़े भाई को उपहार में तांबे के बर्तन दे और पत्नी को जेवर उपहार में दे। इस दिन मूंगा खरीद कर गए धारण करना वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत लाभदायी रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों को पीले कपड़े में हल्दी की गांठें बांधनी है और उसे अपने पूजा स्थल या तो व्यवसायिक स्थल में रखना है। धनु राशि वाले धार्मिक पुस्तकों का दान करें। आपको अपने गुरु को वस्त्र, अरहरदार और लड्डू को उपहार में देना है और माता को सोने की वस्तु उपहार में देनी है। आप पुखराज धारण कर सकते हैं इसी दिन। और मकर राशि की बात कर रहेंगे तो मकर राशि को मजदूर को सरसों का तेल या स्टील का बर्तन अवश्य ही दान करना चाहिए। बर्तन में तिल का तेल भरकर काले कपड़े में लपेटकर उसे पूर्वी दिशा में रखें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। इससे आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले क्या करें? तो आपको भिखारी या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, लोहा या नारियल का दान करना चाहिए, जिसके आपकी नौकरी में पदोन्नति होगी। धन और सुख के लिए आपको नीलम इस दिन खरीद कर धारण करना चाहिए। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों को आज शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी है। शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का जितना यथाशक्ति आपको जप करना है। बहन, पत्नी, बेटी या माता को सोना या तो पीतल का बर्तन दान करना है या तो उपहार के स्वरूप में देना है। गरीब कन्या को पुस्तक या शिक्षा सामग्री दान करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। पीले वस्त्र में पीली सरसों और कुछ सिक्के वो बांध के आपको पूजा स्थल या घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखे। बुजुर्ग व्यक्ति को आपको वस्त्र दान करना है, जिससे आपका धन, सम्मान और मान अवश्य ही बढ़ेगा। तो सब राशियों के लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं। आप अपने यथाशक्ति कुछ भी चीज़ें दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया में किया हुआ दान आपको बहुत ही पुण्य देगा और अक्षय हो जाएगा, इसीलिए ये सब करना चाहिए। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और ये माहिती आपको उपयोगी लगे तो अपने फ्रेंड, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए।